क्या कोरोना वैक्सीन सेफ़ है? क्या मुझे वैक्सीन लगाना चाहिए? अगर मैं वैक्सीन लगाऊँगा मैं कब तक प्रोटेक्टेड रहूँगा? इस तरह के अनगिनत प्रश्न आपके मन में घूम रहे होंगे जब आप ऑनगोइंग कोरोना वैक्सीनेशन के कैंपेन के बारे में न्यूज़पेपर में सुनते में और टीवी पे देखते हैं। आइए हम बात करते हैं 10 ज़रूरी बातें इस वैक्सीनेशन के संदर्भ में, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के संबंध में। क्या ये वैक्सीन सेफ है? सबसे पहला प्रश्न। आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज़ 9 फरवरी 2021, तब तक भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार 66,11,000 लोगों को ये वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें से सिर्फ 14,552 केसेस में 14,552 पेशेंट्स में एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्ट हुए हैं। 21 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हाउएवर अभी उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन विद वैक्सीनेशन नहीं पता चला है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जनरली कमजोरी लगना, सर में दर्द, इंजेक्शन की जगह पे दर्द, भूख न लगना और लो ग्रेड फीवर जो 1 से 2 दिन रहता है। ये जनरल सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी वैक्सीनेशन के बाद हम महसूस कर सकते हैं। उसी तरह हम कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी ये फीलिंग, ये साइड इफ़ेक्ट्स आप समझ लीजिए, ये हम फील कर सकते हैं। ये जानलेवा, ये खतरनाक बातें नहीं हैं और माइल्ड दवाइयों के साथ, आराम के साथ ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। मुझे पहले कोरोना हुआ था, तो अब मुझे फिर से ये वैक्सीन लेने की ज़रूरत है क्या? हाँ, छोटे शब्दों में आंसर है कि आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आज की तारीख में ये नहीं पता कि नेचुरल इन्फेक्शन से जनरेट होने वाली इम्यूनिटी कितने टाइम रहती है। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप ये वैक्सीन लगवा लें। नंबर 4, क्या वैक्सीन लगा लेने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन हो सकता है? सिंपल आंसर है, वी डोंट नो। सिंस कोरोना डिजीज़ एज सच अभी 1 साल पुरानी है, वैक्सीनेशन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, हमारे पास अभी लॉन्ग टर्म डेटाज अवेलेबल नहीं है। बट जनरली कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि इज़राइल में आया था, उसमें हमें पता चलता है कि कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद पेशेंट्स, अप टू 11% पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव पाए गए। बट इससे हताश होने की बात नहीं है। जो ज़रूरी बात है, जो डेटा हमें जो बता रहा है, वो ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो भी उसके बाद जो बीमारी डेवलप होने वाली है वो माइल्ड रहती है, सीवियर केस में नहीं जाती है। तो इस तरह ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव इफेक्ट आपको देता है। नंबर 4, इसकी प्रोटेक्शन कब स्टार्ट होती है और कितने लंबे रहती है? सभी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स जो अभी चल रहे हैं विश्व भर में, वो 2 डोज प्रोटोकॉल चलते हैं। अर्थात पहले डोज लगाने के बाद 2 से 4 से 6 हफ्ते के बाद आपको सेकेंड डोज लगानी होती है। जनरली माना जाता है कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से किक इन हो जाती है। कितना लंबा रहती है, इसके ऊपर अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा अगेन नहीं है। हमें ये रियली नहीं पता है कि इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग है। नंबर 5, कौन सा वैक्सीन बेटर है? वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारे वैक्सीन्स डेवलप हो चुके हैं और यूज़ भी हो रहे हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए इंडिया में इस समय सिर्फ 2 ही वैक्सीन अप्रूव्ड है जो यूज़ हो रही हैं। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। कोविशील्ड एडिनो वायरस पे स्पाइक प्रोटीन के मेथड से काम करती है। कोवैक्सीन वीकेंड वायरस से काम करती है। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, दोनों अलग वैक्सीन हैं। बट अभी जो डेटा हमारे हाथ में आया है उसमें दोनों वैक्सीन इफेक्टिव हैं, दोनों में इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स हो रहा है। सो अभी के लिए हम ये कहेंगे कि दोनों वैक्सीन बराबर हैं और सेफ्टी एंड एफिकेसी के हिसाब से। नंबर 5, क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम मास्क का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं? नहीं, हमें अभी इसके लॉन्ग टर्म डेटा आने में टाइम है। आज की तारीख में हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कायम रहना चाहिए।
एज फार एज पॉसिबल जितने भी आप प्रिकॉशंस ले रहे थे अभी भी आप कंटिन्यू करेंगे। नंबर 6, कोविड का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत कम हो चुका है, इवन डेथ्स बहुत कम हो चुकी हैं। क्या इस सिनेरियो में हमें कोविड वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? शॉर्ट शब्दों में हाँ, आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अभी कोविड पूरी का पैंडेमिक गया नहीं है, आप भी अभी रिस्क में हैं, कोविड इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए वैक्सीन लेकर। नंबर दूसरी बात, हमें पैंडेमिक को ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि पूरी आबादी में लगभग 70 से 80% लोगों में एंटीबॉडीज़ आ जाएं, वो कोरोना से प्रोटेक्ट हो जाएं, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसको डेवलप होने के लिए अभी टाइम लगेगा। नेचुरल इन्फेक्शन से होते होते इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वैक्सीनेशन अगर सारी पॉपुलेशन में लग जाए तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी आ जाती है और ये पैंडेमिक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इवन दो कोरोना के नंबर्स इंडिया में कम हो गए हैं, इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन्स डेवलप हो गए हैं। क्या ये वैक्सीन्स उनके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? अभी इसके बारे में कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। मॉडर्ना और दूसरी जो वैक्सीन्स हैं जो ऑलरेडी ज़्यादा लंबे टाइम से चल चुकी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो नए स्ट्रेन्स हैं उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन इफेक्टिव है लेकिन कम एफिकेशियस है। नाउ हाउ डू वी ट्रांसलेट इनटू रियल लाइफ? मतलब इन वैक्सीन्स के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्सेज आते तो हैं लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्सेज कम हैं। बट क्या इससे प्रोटेक्शन पे क्या असर पड़ेगा या डिजीज़ पे क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर अभी हमारे पास डेटा नहीं है। अभी ये डेटा इवॉल्व हो रहा है। कैंसर पेशेंट्स में ज़रूरी बात है कि कोरोना वैक्सीन कब लगानी चाहिए। कैंसर पेशेंट्स में अक्रॉस द बोर्ड ये प्रूवन है कि इन्फ्लुएंजा या कोविड-19 में बुरे आउटकम्स होते हैं, पेशेंट जनरली पुअर परफॉर्म करते हैं। इसलिए इन कैटेगरी पेशेंट्स में कोरोना वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। या तो ये हम उसको लगा लें ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, आइदर कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले हम लगा लें, या फिर कीमोथेरेपी की पहली डोज के विदिन 7 दिन हम लगा दें। इस तरह का इनिशियल डेटा हमारे पास आ गया है। लेकिन कैंसर के मरीज जिनके इलाज पूरे हो चुके हैं वो नॉर्मल आम पब्लिक की तरह के शेड्यूल पे वैक्सीन लगाएंगे। कैंसर के एक्टिव मरीज जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस में लगाया जा रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में कोरोना वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ब्लड की मैलिग्नेंसीज या फिर पेशेंट जो कीमोथेरेपी में है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। इन पेशेंट्स में अभी तक किसी भी स्टडीज़ में इन पेशेंट्स में ट्रायल नहीं किया गया है, तो हमारे पास इसका कोई स्ट्रेट जवाब नहीं है। लॉजिकली ये माना जाता है कि इन पेशेंट्स में कोरोना वैक्सीन लगाई तो जा सकती है लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस एंड इम्यूनोजेनिसिटी पे हमें शक है। सो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट तथ्य कोरोना वैक्सीनेशन के संदर्भ में। अगर मैं ये लंबी बात को छोटी बात करूं, इस समय बहुत ज़रूरी है कि पूरे इंडिया में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है इसमें सभी लोग इसमें सहयोग करें और जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हो जिससे ये कोरोना का पैंडेमिक ख़त्म किया जा सके। थैंक यू।